दिल्ली से गाड़ी में बैठे 3 शख्स अपहरण करें। अपहरण करने के बाद उस व्यक्ति को जबरन अपने साथ लोनी गाजियाबाद ले जाएं। सर आप ये कहाँ लेके जा रहा हूँ मुझे? तो बोला कि मुझे गाली देके उधर भाषा में बोला बहलोरे तुझे पता नहीं कहाँ दिलशाद गार्डन में ऑफिस है। मैं बोला किस चीज के? LNT के है ऑफिस। भाई मैं गाड़ी में से कूद जाऊंगा, नहीं तो मुझे बता सच कि तू कौन है, कहाँ ले जा रहा है मुझे। फिर भी गाली दिया, थप्पड़ मारा और मुझे भी मारा और इनको मारा। ये देखिए इंसान है। आप इनके कौन हो? इनके पिताजी हो? मैंने कहा कि पिताजी तो नहीं, हम इनके दोस्त हैं। तो बोले कि ठीक है, तो तुम भी आओ गाड़ी में बैठो। और गाड़ी में इन्होंने बैठा लिया तो हमें डर लगा कि ये किडनैप कर रहे हैं हमारे। तो और डरे, इतने डर गए हम। बोला कि इसका वीडियो बना। वीडियो बनाने के बाद बोला कि ये बोल कि तेरे गाड़ी किस्त हुई थी इसलिए मैं तुझे यहाँ लेके आया। LNT एक इतनी बड़ी कंपनी के नाम पे कोई भी रिकवरी एजेंट हो सकता है। जिस तरीके से उन्होंने कानून की धज्जियां उड़ाई हैं, इस तरीके से तो वो एक अपराधी हो गया है। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। घटनाएं तमाम समाज के अंदर घटित होती हैं। क्या कहा जाए, जब राजधानी दिल्ली से गाड़ी में बैठे 3 शख्स अपहरण करें। अपहरण करने के बाद उस व्यक्ति को जबरन अपने साथ लोनी गाजियाबाद ले जाएं, जिसके बाद खुलासा हो और उसकी गाड़ी को जमा कर लिया जाए। साथ ही उससे कन्विंस कराया जाए, वीडियो बना के उनके साथ मारपीट करी जाए और ये वीडियो बनाया जाए कि हमने उनके साथ कोई मारपीट नहीं करी है। ऐसा ही एक मामला जो है शास्त्री पार्क थाना क्षेत्र से आया है, जिसमें एक राहगीर को अपहरण कर गाजियाबाद लोनी ले जाया जाता है। इसके बाद उसकी गाड़ी जब्त कर ली जाती है और बाद में उसे पता चलता है कि गाड़ी का कुछ इंस्टॉलमेंट का मामला है। लेकिन इस बीच उसका अपहरण, बॉर्डर पार करके गाजियाबाद लोनी ले जाना और उसके बाद इनके साथ मारपीट, ये तमाम जो घटना हुई है, पीड़ित से आपको रूबरू कराते हैं और जानते हैं क्या था पूरा मामला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल है। क्या हुआ था इस्माइल जी आपके साथ? कहाँ जा रहे थे? क्या था पूरा वाकया, बताइए। मैं घर से दुकान पर जा रहा था, लाल पट्टी लगाता हूँ। कहाँ रहते हैं? करदमपुरी में रहता हूँ, नहीं करदमपुरी। कहाँ आपको अगवा किया गया? मुझे शास्त्री पार्क जो रेड लाइट है ना, उससे थोड़ा सा आगे किया गया, पुल से पहले। उसमें मुझे गाड़ी पीछे बहुत देर से कर रहा था, लेकिन मैं समझ रहा था कि साइड मांग रहा था। मेरी भी गाड़ी 50 के लमसम में स्पीड थी। मैंने सोचा कि मोटरसाइकिल पे थे? हाँ, मैं मोटरसाइकिल पे था। तो मैंने जैसे आगे हुआ ना, तो वो मुझे धीरे धीरे आगे करके वो गाड़ी दबाते गया, कह रहा है कि रुको। मैंने रोक दिया गाड़ी, तो मुझे गाड़ी में बैठा लिया और बोला कि चाबी दे दो। तो मैंने बोला कि चाबी आप कहाँ लेके जा रहे हो? तो मुझे बोला कि 12 खंबा रोड लेके जा रहा हूँ। आपने पूछा नहीं कौन हो, कहाँ से हो, क्यों बिठा रहे हो गाड़ी में? उसने बोला कि 12 खंबा ले जा रहे हैं, वही तुम्हें बताया। फिर वो लेके मुझे 12 खंबा रोड तो नई दिल्ली के पास में पड़ता है। तो जब ये सादरे फ्लाईओवर पे जब चढ़ाने लगा, रॉन्ग साइड लेने लगा वो, तो मैंने सोचा कौन सी गाड़ी से थे, कितने लोग थे? एंटी का गाड़ी को अर्टिगा? हाँ, वो गाड़ी से थे और व्हाइट कलर की गाड़ी थी। वो CCTV कैमरा वहाँ लगा हुआ है। आपने गाड़ी का नंबर देखा, कोई नाम, शक्ल, मोबाइल? मैं इतने कंफ्यूज हो गया था जो मैं कुछ नहीं देख पाया था। वो गाड़ी में बैठा लिया और मुझे फिर दोबारा बाहर नहीं निकलने दिया। फिर बोला कि दिलशाद गार्डन लेके चलते हैं, वहाँ ऑफिस है। पहले बोला कर्नाटक पुलिस लेके चल रहा हूँ, फिर बोला कि दिलशाद गार्डन। ये नहीं बताया कौन सा ऑफिस लेके जा रहे हैं? नहीं, कहाँ लेके जा रहे हैं? किसके ऑफिस लेके जा रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं बोला। जब दिलशाद गार्डन आपने पूछा? मैंने पूछा था दिलशाद गार्डन, मैं उस पर जब फ्लाईओवर पे जब चढ़ा, तो मैंने बोला सर आप ये कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? तो बोला कि मुझे गाली देके उधर भाषा में बोला बहलोरे तुझे पता नहीं कहाँ दिलशाद गार्डन में ऑफिस है। मैं बोला किस चीज के? LNT के है ऑफिस। तो मैं बोला चलो कोई बात नहीं, मैं बात कर लूंगा जो भी किस्त है क्या हुआ। तो बोला तो तब उन्होंने बताया आपको कि वो LNT जो है उसकी इंस्टॉलमेंट आपकी बाकी है, आपने गाड़ी खरीदी थी, तब उन्होंने बताया? जी। क्या है, आपने कब गाड़ी खरीदी थी, जानकारी? मैं गाड़ी 2017 में। उसके बाद पहले ये कंप्लीट कीजिए, कहाँ लेगा उसके बाद आपको, जब आपको बता दिया? फिर उसने जो है जैसे भोपुरा ठेका लेके गया ना, पीला मोड़ के लिए मोड़ने लगा, तो मैंने बोला भाई मैं गाड़ी में से कूद जाऊंगा, नहीं तो मुझे बता सच कि तू कौन है, कहाँ ले जा रहा है मुझे। फिर भी गाली दिया, थप्पड़ मारा और मुझे भी मारा और इनको मारा। ये देखिए इंसान है, इंसान अभी भी है।
आपका क्या नाम है? हमारा शमशाद आलम नाम है। शमशाद जी, क्या रिश्ता है, क्या क्या लगते हैं? और हम ये दो हम इनके साथ में जा रहे थे लाल किले पे, हम घड़ी वड़ी लगाते हैं। तो उन्होंने जब गाड़ी रोका तो मेरे से पूछा कि आप इनके कौन हो? इनके पिताजी हो? मैंने कहा कि पिताजी तो नहीं, हम इनके दोस्त हैं। तो बोले कि ठीक है, तो तुम भी आओ, गाड़ी में बैठो। आपको आपके साथ मार पिटाई कब हुई? गाड़ी के अंदर हुई या कहीं बाहर? गाड़ी के अंदर में मार पिटाई जब हम लोग डर गए इतना, ये भाई कुछ बताया नहीं, कुछ कहा नहीं, और गाड़ी में इन्होंने बैठा लिया, तो हमें डर लगा कि ये किडनैप कर रहे हैं हमारे। तो और इतने डर गए हम, से पूछा कि भाई कहाँ ले जा रहे हो, मुझे बताओ, और आप जो बता रहे हो, जो एड्रेस पे बता रहे हो, वो एड्रेस पे नहीं ले जा रहे हो, और आउट एरिया में जा रहे हो। तो हमने बोला कि अगर आप गाड़ी नहीं रोकोगे तो हम लोग ऐसे खिड़की को खोल के घुस जाएंगे। तो इस चक्कर में उन्होंने जो है झपटा झपटी करा, और उसमें हमारा ये चोट लगा। उसके बाद फिर कहाँ ले गए आपको? फिर उसके बाद टीला मोड़ लेके गया बनथला में नहर पे। नहर पे भी जैसे गाड़ी मोड़ा ना, तो सन्नाटा एरिया, हम लोग नए थे वहाँ के, मुझे पता नहीं था वहाँ कैसा इलाका है। तो वहाँ जैसे मोड़ा ना, तो फिर मैंने बोला, तो कह रहा तुझे पता नहीं है, ये तो है पार्किंग, ये पार्किंग में देख गाड़ी झाँक के कितना। आपको किसी पार्किंग लेके गए? फिर उसके बाद पार्किंग के अंदर में जाने के बाद बोला कि इसका वीडियो बना। वीडियो बनाने के बाद बोला कि ये बोल कि से तेरे गाड़ी की तो रुकी हुई थी, इसलिए मैं तुझे यहाँ लेके आया। उसने बोला मुझे, और 18,000 रुपया लेके आ जाइयो, ये एड्रेस दिया था उन्होंने। मैं कल गया था वहाँ पे। ये जो है महाकाल पार्किंग यार्ड है, खसरा नंबर 527, पंथाला, अपोजिट सीएनजी पंप, लोनी रोड, गाजियाबाद। ये आपको पार्किंग ये लिख के दिया कि इस पे आ जाइयो, 18,000 20,000 रुपये लेके मैं यहीं मिलूंगा। आज कल गया था तो मैं ये मिला नहीं। तो डीएमसी बिल्डिंग। हाँ, तो मैं कहाँ पे है डीएमसी बिल्डिंग? ये 12 खंबा रोड डीएमसी बिल्डिंग, 5वें फ्लोर पे आपको बुलाएगा। कोई नाम नंबर कुछ भी नहीं दिया था। उसने कुछ बताया ही नहीं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कुछ भी नहीं बताया। उसने गाड़ी में बैठाया और गाड़ी में बैठा के बोला कि 12 खंबा रोड लेके। मतलब आपका एक शख्स ने अपहरण किया, अपहरण करा के आपको दूसरे राज्य में लेके जाता है, जिसके बाद रास्ते में मारपीट होती है। उसके बाद वो बताता है कि आपकी कोई गाड़ी है जिसके आपने इंस्टॉलमेंट्स नहीं दी। यही पूरा मामला। उसके बाद जब आप यहाँ गए, जब वहाँ गया हूँ तो ये 46,444 रुपए के उन्होंने बिल दिया। तो मतलब ये आपकी इंस्टॉलमेंट बाकी है? नहीं, ये नहीं बाकी है। मेरे जो है, जो कि ये भी कुछ भी नहीं है बाकी, मैंने घर से दे दिया था लड़के को। कौन से लड़के को दिया था, क्या नाम था लड़का? वो लड़का घर से किस्त लेके जाता, क्योंकि दंगा के टाइम था उस टाइम में, तो बाहर LNT का एग्जीक्यूटिव घर पे आता था किस्तें लेने। बहुत कई किस्तें दिया भी हूँ घर से मैंने। और उसके बाद जो ये लेके गया ना, तो मुझे पता नहीं है कि ये जमा करा नहीं करा। मुझे कल पता चला कि हमारे ऊपर में 4 किस्तें हैं। तो चलो, मतलब हर महीने लड़का आता था, किस्तें लेके जाता था, लेकिन उसने जमा नहीं करी, आपको कल पता चला। सर मुझे ये बताइए कि जब मान के चलिए मैं नहीं भरा, मेरी गलती है कि मैंने अकाउंट पे कुछ नहीं कर पाया। आपने कैश दिया? जी, मैंने कैश दिया, ये मेरी गलती है। लेकिन सर एक बात बताइए, उसने कोई स्लिप नहीं दिया? नहीं, कोई स्लिप नहीं दिया था। ये अपहरण करके कैसे बैंक हमसे नहीं, ये तो LNT ने कोई आपको नोटिस भेजा, आपका एड्रेस भी है यहाँ पे जहाँ आप रहते हैं, तो इसमें नहीं सर, कोई नोटिस नहीं दिया, कोई नोटिस नहीं दिया हमारे पास में। हम कह रहे हैं कि मेरा रजिस्टर्ड नंबर, जिस नंबर से मैंने लोन लिया था, वो नंबर मेरा गुम हो गया। मैं उस नंबर को निकलवाने के लिए उस बंदे को पास भी फोन करा कि भाई तेरा, मैं अपनी ID पे मैं तुझे सिम दे देता हूँ, तू मुझे दे दे। ये कब की घटना है, उसके बाद क्या हुआ, कब की घटना है ये? तकरीबन ये कोरोना काल के टाइम की बात। आपका अपहरण कोरोना का? कल नहीं, कल हुआ है, परसों 3 तारीख को हुआ। 3 तारीख? हाँ, 3 के बाद आपने पुलिस में शिकायत करी, थाने गए, क्या हुआ? फिर मैंने डर गया। फिर मैं आज, मुझे किसी ने बोला कि भाई, एक समाज सेवी आदमी है राजेश भाई, मैंने इनको बताया तो बोला कि नहीं, आपको कानूनी प्रक्रिया जो है उसी दिन आपको करना चाहिए। लेकिन मैं लेट हो गया, क्योंकि मैं डरा हुआ बहुत हूँ। अभी भी देख लो, मेरा हाथ कांप रहा है, क्योंकि उसने मुझे मेरे साथ में गाड़ी में बहुत बदतमीजी कर रहा था, जो बयान करने लायक नहीं। क्योंकि LNT ना एक बहुत बड़ा ब्रांड है, बेसिकली फाइनेंस सर्विसेज प्रोवाइड करता है LNT। इस तरह की, अगर एग्जीक्यूटिव कह रहे हैं LNT का आता था घर पे और ये कैश में उसको पेमेंट दिया करते थे, लेकिन एग्जीक्यूटिव ने आगे शायद कंपनी में जमा नहीं किया, तो LNT को चाहिए था, इनका एड्रेस था, तो अपना एग्जीक्यूटिव दूसरा कोई भेजते, उसका इनका नंबर भी था, इनको नोटिस सर्व किया जा सकता था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसके बाद 3 तारीख को ये बता रहे हैं, इनका और इनके जो दोस्त हैं, क्या नाम है आपका? शमशाद आलम और इस्माइल, इनका अपहरण किया जाता है कुछ बदमाशों द्वारा। इनको लोनी लेके जाया जाता है, मारपीट की जाती है, उसके बाद तमाम चीजें ये होती है जिन्होंने इनको यहाँ तक पहुँचाया। जी, क्या कहें? सर मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इस तरीके से मैंने उनको बोला कि भाई साहब, इसकी
क्या मैं वहीं मिलूंगा। आज जो ये दिया था मैं उस पे गया था। सर गरीब आदमी, मैं 46-50 हज़ार रुपये मैं कहाँ से दूंगा? 300 350 रुपये तो मैं अभी कमा रहा हूँ, क्योंकि काम दाम नहीं है। और मैं इस टाइम में मैं कहाँ से दूंगा? तो मेरी ये है कि वैसे और आपकी तरफ से कि मुझे इसमें सहायता की जाए और मदद जरूर कीजिए। देखिए, तमाम जो इस तरह की चीजें होती हैं, अब ये 3 तारीख को इनका अपहरण हुआ, इनके साथ मारपिटाई उस गैर कानूनी कृत्य इनके साथ किया गया, एक तरह का अपराध इनके साथ घटित हुआ। अब ये 3 दिन बाद आया क्योंकि जो राजेश करके हैं वो समाज सेवी हैं, उन्होंने कहा कि कानून का सहारा लेना चाहिए। राजेश जी, आपके संपर्क में ये आए, तमाम इनके साथ आपराधिक घटना घटित हुई, आज ये पुलिस के दरवाजे पर खड़े हैं, अब ये कंप्लेंट हम करेंगे, क्या कहेंगे आप? क्या जो कुछ हुआ इनके साथ, ये क्या है? देखिए, आज के समय में आपको पता ही है कि कोई भी चीज अगर लेनी है, जहाँ तक कि कोई घर का उपकरण भी लेना है, कोई मशीन भी लेनी है, कोई बाइक लेनी है, सभी तरह के जो आज लोग हैं वो फाइनेंस कराते हैं। लेकिन फाइनेंस कराने के बाद कई बार किसी न किसी कारण से, या घर में कोई समस्या होने के कारण से, या काम धंधा ना होने के कारण की वजह से कई बार वो इसकी इंस्टॉलमेंट रह जाती है। लेकिन आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट में, जो ये नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, या ऐसे कई एरिया हैं जहाँ पे लोग थोड़े कम पढ़े लिखे हैं, उनको इतनी समझ नहीं होती है, वो बैंक या जिस कंपनी से भी फाइनेंस कराते हैं उस समय उनके रूल ऑफ रेगुलेशन को तुरंत वो साइन वाइन करा के रख लेते हैं। लेकिन मुझे लगता है कोई ऐसा रूल ऑफ रेगुलेशन नहीं होता होगा कि अगर किसी ने वॉशिंग मशीन या टीवी लिया है, कोई भी रिकवरी एजेंट आएगा, अगर उसकी इंस्टॉलमेंट रुक जाएगी तो उसके घर से चलता हुआ वो उखाड़ के ले जाएगा। ऐसा ही वाक्य कुछ इनके साथ हुआ है। ये 3 दिन का इनका वाक्य है। एक्चुअली इन्होंने मेरे से आज शेयर करी है बात, तो मैंने इनको कहा कि आपको तुरंत उसी वक्त 112 की कॉल करनी चाहिए थी जैसे ही आपको फोन मिला, या परिजन को लेके जहां घटना हुई है वहां घटनास्थल पर जाकर पुलिस कर्मी को इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए थी, क्योंकि पुलिस आपकी कानूनी मदद करेगी, आपको डरने की जरूरत नहीं, कानून आपके साथ है, पूरा पुलिस सिस्टम आपके साथ है। लेकिन ये लोग बहुत घबराए हुए थे, इसीलिए इसी वजह से हमने आपसे भी संपर्क करा कि इनका जो मुद्दा है, ऐसे पता नहीं कितने तमाम लोग हैं जो किसी न किसी कारण से किस्त नहीं दे पाते हैं। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि कंपनी L&T कितनी बड़ी कंपनी के नाम पे कोई भी रिकवरी एजेंट हो सकता है। जिस तरीके से उन्होंने कानून की धज्जियां उड़ाई हैं, इस तरीके से तो वो एक अपराधी हो गया है। इन 2 व्यक्तियों को उनने गाड़ी के अंदर पहले तो उसका पीछा करा, हो सकता है वो टक्कर लग जाती, इनके साथ कोई घटना घटित हो जाती, इनके परिवार का पालन पोषण कौन करता? आप खुद बताइए। ये वीडियो जब घूमेगी तो तमाम जनता जानेगी कि L&T फाइनेंस हो या कोई भी फाइनेंस कंपनी हो, क्या वो अपने जो भी ऐसे केसेस होते हैं जिनकी इंस्टॉलमेंट रुक जाती है, वो ऐसे एजेंटों को देगी या अपहरणकर्ताओं को देगी जो लोनी साइड से या गाजियाबाद से गुंडे के बतौर गुंडे की तरह आएंगे, इनको जबरन गाड़ी में बैठाएंगे, इनके मुक्के मारेंगे, इनका होठ कटा हुआ है, इनको ये तक नहीं पता है कि कैसे अपनी बात में L&T फाइनेंस में रखूं। ये लोग कल 2 दिन से लगातार, जब से ये बात हुई है, ये लगातार परेशान है। ये कह रहे हैं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने इंस्टॉलमेंट दी थी, मेरी गलती है कि मैंने उसको कोई प्रूफ नहीं रखा, या मैंने उसको बाय चेक नहीं दी, या कोई उसका प्रूफ नहीं रखा। लेकिन वो लड़के को दी थी पूरी पेमेंट, लेकिन जो भी बनती थी, मुझे नोटिस आता है या कोई लेटर आता है, इन्फॉर्मेशन आती, मैं वो किस्त भी पूरी कर देता। लेकिन मेरा अपहरण हुआ, मेरे साथ कल को कोई घटना हो जाती, उन लड़कों ने उनके साथ मारपिटाई करी है, 3 लोग इन्होंने बताया, जबरन इनकी बाइक ले गए। और ये तक बोला गया है, जो उन्होंने मुझे बताया है, कि आप यहाँ से जब बाइक लेके जाओगे तो आपको 5,000 रुपए, 5 से 10,000 रुपए देना होगा। यहाँ से बाइक तब उठेगी, हमें बैंक से मतलब नहीं उस वक्त। दूसरा, पर डे की 100-200 रुपए की यहाँ पार्किंग का चार्जेस लगेगा, जिसमें ये इन्होंने पर्चा दिया है इनको। ये एक महाकाल पार्किंग यार्ड है जिसमें खसरा नंबर 527, पंथला अपोजिट CNG पंप, लोनी रोड, गाजियाबाद का है। ना इसमें बंदे का नाम लिखा है, किस बंदे ने इनका गाड़ी उठाई थी, ना उसका कोई मोबाइल नंबर, ना कोई उसका कोई भी जानकारी नहीं है। और इनको पीछे लिख के दिया है कि 12 खंबा रोड, दिल्ली, DCM बिल्डिंग है, 5th फ्लोर पे आ जाना, मैं वहीं बैठा मिलूंगा। तो मतलब ये किस तरह की गुंडागर्दी है। अगर L&T तक ये वीडियो पहुंचती है, ये तमाम जो भी ऐसी एजेंसियां हैं या कंपनियां हैं जो बंदों को लोन दे रही है, जो गरीब वर्ग का तबका है, जो लोन पे अपनी चीजें पूरी कर रहा है, तो उनसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि ऐसे एजेंटों को मत पालो। आपकी जो ये L&T का नाम है ये भी खराब होता है, दूसरा इनका भरोसा भी टूटता है कि कभी भी फाइनेंस नहीं कराएं इस तरीके से। तो ये तो ध्यान देना पड़ेगा L&T फाइनेंस को। तो देखिए, इस तरह की जो घटनाएं हैं वो तमाम दावे वादे कर दे, तमाम जो ऋण होता है वो माफ किया जाता है, सरकार भी है, कानून भी है, तमाम प्रावधान है, उसके बाद भी जो बदमाश पाले होते हैं रिकवरी एजेंट्स के नाम पे, किस तरह राजधानी दिल्ली से 2 व्यक्तियों को अपहरण करते हैं, मारपीट करते हुए गाजियाबाद लोनी लेके जाते हैं उत्तर प्रदेश,
उसके बाद ये खुलासा होता है कि इस तरह की चीजें हैं। और अब जो L&T ने बताया कि इनकी इंस्टॉलमेंट्स हैं, L&T का वो एजेंट जो इनके घर पे आके कैश में पैसे लेके जाता था, उसने L&T में पैसे जमा ही नहीं करे। तो ये पूरा एक सिंडिकेट जो है वो समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है, जो नागरिक है उसको किस तरह भयभीत कर रही है इस तरह की चीज। आप इस पूरी चर्चा पे क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट द्वारा जरूर साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।